हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज की जो टॉपिक है वह है जेनेटिक डिसऑर्डर की जो सेकंड टॉपिक है। इसमें जो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल जो ऑटोसोम की जो डिजीज हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम यानी जो 44 के नंबर्स में होते हैं यानी 22 पेयर्स। इसमें आज जो सेकंड डिजीज है जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है ना। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड तो साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन सिंड्रोम मीन्स होता क्या है, ठीक है ना। ग्रुप्स ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का समूह, यानी किसी एक गुणसूत्र के घटने या बढ़ने से जो प्रॉब्लम हो जाती है, किसी एक गुणसूत्र के घटने या बढ़ने से जो ह्यूमन बीइंग में जो प्रॉब्लम होती है उसी को सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो ग्रुप्स ऑफ डिजीज होती है, नहीं एक ही गुणसूत्र के चलते बहुत सारे सिम्टम हमारे बॉडी में दिखने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम बोला जाता है। ओके, तो इसकी जो डिस्कवरी है सबसे पहले एडवर्ड ने किया था। एडवर्ड ने ही किया, इसकी डिस्कवरी एडवर्ड ने ही किया है। एडवर्ड, ठीक है ना, 1960 में इस बीमारी की डिस्कवरी एडवर्ड ने ही किया है, 1960 में किया है। ओके, अब देखिए ये जो बीमारी है इसमें एन्यूपोलाइडी, ठीक है ना। एन्यूपोलाइडी यानी इसमें एन्यूपोलाइडी वाली प्रोसेस होती है। एन्यूपोलाइडी दो तरीके की होती है, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। देखिए एन्यूपोलाइडी में गुणसूत्र नंबर यानी नंबर के बेस पे घटते बढ़ते हैं, लेकिन जो एक होता है यूपोलाइडी इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी 2n के बाद 4n, 4n के बाद 6n ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना। डिप्लॉइड्स है, जैसे कोई द्विगुणित है वह चतुर्थगुणित हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे गेहूं होता है, हम लोग हेक्सापोलाइड खाते हैं, 6n खाते हैं, तो वह यूपोलाइडी होता है। यूपोलाइडी की बात नहीं यहाँ पे। तो एन्यूपोलाइडी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं असुगुणिता, हिंदी में इसको असुगुणिता बोलते हैं। इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम यदि घटेगा तो 1 के नंबर में घटेगा या 1 के नंबर में बढ़ सकता है। यानी यहाँ पे यदि क्रोमोसोम +1 हो जाए, एक गुणसूत्र बढ़ गया तो हाइपरपोलाइडी, और एक माइनस हो गया तो हाइपोपोलाइडी, ठीक है ना। तो इस बेस पे यहाँ पे गुणसूत्र क्या होते हैं, घटते बढ़ते हैं, जिसमें और यह ऑटोसोमल डिजीज है। और ऑटोसोमल में कौन सी डिजीज के थ्रू होता है, जो 18th वाला क्रोमोसोम होता है, 18वां गुणसूत्र होता है, उसकी एक कॉपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब सोचिए 2n इक्वल टू कितना, 46 हो गया ह्यूमन में, 18वां गुणसूत्र की 3 कॉपी हो गई, तो इसका मतलब ये है +1 हो गया, यानी यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो गए, 47 क्रोमोसोम हो गए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्राइसोमी। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्राइसोमी, ठीक है ना। ट्राइसोमी को हिंदी में बोलते हैं एकाधिक सूत्रता। एकाधिक सूत्रता हो गया। अब ये होता कब है, जब होती है अर्धसूत्री विभाजन। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जब होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। ओके, तो जो मियोसिस में 2 फेज होते हैं, एक फर्स्ट फेज होता है, एक सेकेंड फेज होता है। तो सेकेंड फेज में बात करें तो एक एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो उनका टर्मिनलाइजेशन होता है, वे एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे जाते हैं इस बात को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह सेल है, ओके। अब यहाँ पे एक 18th वाला क्रोमोसोम है, इसको मिटा देते हैं। देखिए 18 क्रोमोसोम है, और हर क्रोमोसोम की कॉपियाँ होती हैं, क्योंकि जब एस फेज होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, एस फेज सिंथेटिक फेज। तो जब डीएनए का अमाउंट डबल होगा तो उस डीएनए को रख ले कि यहाँ पे क्रोमोसोम में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम पेयर में हो जाता है। अब ये जो है एक दूसरे के लिए समजात हो गया, यह एक दूसरे के लिए क्या हो गया, समजात हो गया। तो अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जब हो जाती है, ठीक है ना,
तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब ये एनाफेज की तरफ आते हैं तो इनमें अलग अलग इनको जाना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब ये अलग होते हैं एक दूसरे से, जब ये अलग होते हैं खींच के, तो यहाँ पे सही तरीके से अलग ना होके एक कॉपी यहाँ से हट के किसी एक गुणसूत्र पे एक तरफ जुड़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये टेट्रावैलेंट हो गए, बाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट हो गए, मतलब अब यहाँ पे एक प्रोसेस हो गया ट्राइसोमी, ट्राइसोमी हो गया, इसी को बोलेंगे ट्राइसोमी हो गया, एक आदि सूत्रता हो गया। तो अब अगली पीढ़ी में क्या होगा कि 23 की जगह 24 गुणसूत्र चले जाएंगे, यानी 23 की जगह 24 क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अगली पीढ़ी में पास हो जाएंगे। तो इस तरीके की बीमारी हो जाएगी। अब ये बीमारी होती कौन को, इससे इसका सिम्टम क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें जो सिम्टम है, इसमें नर्वस सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, जिससे हम सोचने समझने जो स्टिमुलस होता है, जो स्टिमुलस को हमारे बॉडी में लेके जाता है लाता है, ठीक है ना, न्यूरॉन्स, उसकी कैपेसिटी घट जाती है। और जो अगली प्रॉब्लम है, अगला जो इसका सिम्टम है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है। इनमें जो ब्रेन होता है, जो खोपड़ी दिमाग होती है, वो कम विकसित होती है, ठीक है ना। और अगली जो सिम्टम है, इनके हर एक अंग में प्रॉब्लम होती है, यानी इनका जो हर एक अंग दोषपूर्ण होता है। ओके, और इसमें एक टेस्ट होता है 3 मंथ में, ठीक है ना, और उस टेस्ट का जो नाम है, उसका नाम है क्विड स्किन टेस्ट, क्विड स्किन टेस्ट। इसमें अल्ट्रासाउंड भी लोग कराते हैं 3 मंथ में। तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मली होता है जिससे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम है, इस बातों का पता किया जा सकता है। लेकिन एक टेस्ट होता है एमनियोसेंटोसिस, जो आजकल बहुत घातक सिद्ध हो रहा है, ठीक है ना, मेडिकल वे में ये बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। इसको लोग गलत यूज करते हैं। इसमें सेक्स की पहचान की जाती है कि मतलब माँ के गर्भ में बॉयज है या गर्ल्स है, तो लोग एबार्शन करा देते थे, गर्ल्स है तो एबार्शन करा दे, जो बिल्कुल गलत है, ये कानूनन अपराध है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये सब सारी चीज़ें पता किया जा सकता है 3 मंथ में, तो जिससे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे तो ये जो बीमारी थी एडवर्ड सिंड्रोम था। ओके, एक बीमारी और है, इसको अभी बता दे रहे हैं, 1 मिनट। एक सिंड्रोम और है, और ये भी सिंड्रोम ऑटोसोमल है, जिसका नाम है, इस सिंड्रोम का नाम है पटाउ सिंड्रोम। नाम बहुत फैंटास्टिक है, पटाउ। पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम, इसकी भी डिस्कवरी, ठीक है ना, के पटाउ ने किया था। इनके माँ बाप ने नाम बहुत चुन चुन के रखा है, के पटाउ, के पटाउ। गलत में के पटाई मत पढ़ दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए के पटाउ ने 1960 में इसकी डिस्कवरी की है, 1960 में इसकी डिस्कवरी की है, 1960 में। इसमें सब कुछ प्रोसेस वही होता है, बस यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है 13 वाला। इसमें 13 वाले क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये 13 क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा, बढ़ रहा है, तो एक कॉपी इधर बढ़ जाएगी। जिस साइड आप बढ़ा दें, एक तरफ घट जाएगी, एक तरफ बढ़ जाएगी, तो यहाँ हो जाता है ट्राइसोमी, एकादश सूत्रता हो गया। ट्राइसोमी यानी एकादश सूत्रता हो गया। तो ये भी सारी प्रोसेस मियोसिस के एनाफेज वाली स्टेज में ही होता है। तो अब इसके सिम्टम बस आप देख लीजिए, सिम्टम क्या होता है, ठीक है ना, लक्षण, सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या होते हैं। इसका जो मेन लक्षण है, मुख द्वार में दरार, यानी इनका माउथ में क्लेफ्ट हो जाती है, माउथ में क्लेफ्ट यानी मुख द्वार में दरार हो जाती है, ठीक है ना। और इसमें इनमें जो हार्ट होता है, हार्ट प्रॉब्लम यानी हार्ट सही तरीके से इनका बीट नहीं करता है और पूरी तरीके से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, तो इनमें हार्ट प्रॉब्लम होती है, वेंस प्रॉब्लम, आर्टरी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। इन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्रेन प्रॉब्लम, IQ टेस्ट बिल्कुल कम होगा, यानी बुद्धि
और इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेयर लिप। हेयर लिप का मतलब ये हो गया, जैसे आप बाल झाड़ते हैं तेरे नाम वाला ना, उसमें इनका जो ओंठ होता है यहाँ से फट जाता है। ओंठ क्या हो जाता है, फट जाता है, यानी या तो ऊपर वाला बहुत लोगों में फट जाता है, नीचे वाला आपने बहुत सारे ऐसे सिम्टम देखे होंगे जो एक सिंड्रोम होता है, जिनका लोग बोलते हैं ओंठ फट गया है, बाद में सिलवाया भी जाता है। अब तो हर चीज़ का इलाज हो गया है। और इनकी जो आंखें हो जाती है, दोनों आंखें हो सकता है गैप ना हो, दोनों आंखें एक ही जगह हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। ब्रेन प्रॉब्लम हो जाती है। 3 मंथ बाद इनकी डेथ हो जाती है। नॉर्मली कंडीशन में 3 मंथ बाद जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं, उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो जाती है। तो इसकी जो सिम्टम है आप याद रखेंगे, सारे प्रोसेस वही है, और जिसका गुणसूत्र नंबर है उसको आप लर्न रखेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।